गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आज वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी भी ना किसी टाइम जाके सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस हम देखा था कि शाओ चैन अभी के लिए गाइस अपीयर हो चुका था उस डिमोनिक लोटस फ्लेम के रेलम के अंदर, और शाओ चैन ने अभी के लिए उसे देख भी लिया था। और अभी के लिए शाओ चैन अपना नाम जानने के बाद कांप रहा था गाइस। ऐसे था वो जैसे वो खुद से लड़ा हो, और तो डिमोनिक लोटस फ्लेम उसकी बॉडी से निकल के घूम रही थी। उसको काबू करने की बड़ी ही कोशिश कर रही थी, मगर वो अभी के लिए काबू भी नहीं आ रहा था। लेकिन शाओ चैन के लिए भी ये डिमोनिक लोटस फ्लेम को हराना इतना आसान भी नहीं था। अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, और शाओ चैन अभी के लिए उसे समझ नहीं थी आ रही कि वो अपने एंसेस्टर की हेल्प कैसे करे। लेकिन थोड़ी देर तक वो अपने माथे को थोड़ा टच करता है, और गाइस आप लोगों को याद होगा कि वो 4 फ्रेगमेंट्स वाला डिमोनिक लोटस फ्लेम का मैप वो शाओ चैन के फोरहेड में एंटर हो चुका है, और शाओ चैन को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाएगी, और आने वाले टाइम में वो उसकी हेल्प भी करेगा। और अभी के लिए शाओ चैन के माथे में एक लाइट चमकती है, और शाओ चैन को कुछ अभाम होता है, और वो आगे बढ़ना लगता है शाओ चैन की तरफ, जिसके साथ ही जी जूनियर शाओ चैन को रोकते हुए कहती है कि शाओ चैन ज़्यादा करीब ना जाओ, उनके खतरनाक भी हो सकता है ये सामना। कर अपना शाओ चैन कहाँ रुकने वाला था गाइज। अब जैसे ही शाओ चैन के सामने पहुंचता है तो वो शाओ चैन की चेस्ट पर अपना हाथ रख देता है, और जैसे ही शाओ चैन का हाथ उसे टच करता है तो गाइज अभी के लिए अपना शाओ चैन जो कि कांप रहा था वो वहीं के वहीं रुक जाता है। अभी के लिए गाइज शाओ चैन की वजह से शाओ चैन के अंदर जो डिमोनिक लोटस फ्लेम थी वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गई थी। और इसके साथ ही गाइज अभी के लिए अपना शाओ चैन बहुत ही एक्साइटेड था, अपने एंसेस्टर को देखे जा रहा था। और इधर अपना एंसेस्टर शाओ चैन से पूछता है कि शाओ क्लैन कैसा है, जिसके साथ ही गाइज अपना शाओ चैन आहिस्ता से कहता है कि शाओ क्लैन अब नहीं रहा, वो एंशिएंट ग्रेट क्लैन खत्म हो चुका है। जो सुनते ही गाइज अपना शाओ चैन हक्का पक्का मुंह खोले शाओ चैन को देखे जा रहा था, ऐसे जैसे उसको कोई सदमा लग गया हो। शाओ चैन सारी बातें शाओ चैन को बता देता है, क्योंकि अपना शाओ चैन अभी के लिए इस डिमोनिक लोटस फ्लेम के रिलम में हजारों सालों तक कैद था। उसे क्या पता कि शाओ क्लैन के साथ क्या हुआ। शाओ चैन के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद शाओ चैन कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वो इतने गुस्से में था कि उसकी मुट्ठी में से खून निकलना शुरू हो गया था। वो कहता है कि अभी के लिए मेरा बड़ा भाई शाओ शुआन वो भी मारा गया, ये कैसे हो सकता है। अब गाइस शाओ चैन जब अपने एंसेस्टर शाओ चैन को इतना दुखी देखता है तो गाइस अभी के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाता इस बारे में, क्योंकि वो जानता था कि अगर शाओ चैन तब के टाइम में अगर शाओ क्लैन में होता भी तो फिर भी हून क्लैन वाले शाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय कर ही देते, क्योंकि हून क्लैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और उनका जो स्नीकी अटैक था वो भी ना। शाओ चैन जल्दी से कहता है कि ये जगह डिमोनिक लोटस फ्लेम का रिलम है, एंसेस्टर शाओ चैन प्लीज हमें डिमोनिक लोटस फ्लेम के पास ले जाओ। जिस पर शाओ चैन कहता है कि अभी के लिए तुम सभी के सभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओ चैन कहता है कि यहाँ पर रहकर भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जिस पर शाओ चैन बड़ा मुंह बनाकर कहता है शाओ चैन से तो चलो ठीक है फिर फॉलो करो मुझे। गाइस ये सारे के सारे लोग अभी के लिए एंसेस्टर शाओ चैन को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, और एंसेस्टर शाओ चैन फाइनल गेट को ओपन करते हैं और उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। और जैसे ही गाइस वो उसके अंदर एंटर होते हैं तो सामने एक बड़ी सी सीट थी स्टोन की बनी हुई, और उस पर एक वाइट रोब्ड पर्सन बैठा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी था, लेकिन गाइस उसके इर्द गिर्द वाइट कलर की फ्लेम हर तरफ घूम रही थी, और ये फ्लेम काफ़ी सारी शेप्स भी बना रही थी। ऐसे ही गाइस सारे के सारे उस हाल के अंदर एंटर हो गए थे, तो वो वाइट रोब पर्सन अपनी आंखें खोल लेता है। वो उन सबकी तरफ देखकर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराता है, और शाओ चैन समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब वो वाइट रोब पर्सन कहता है कि अब जैसा कि तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो कि तुम्हें मुझे हराना होगा मेरे एसेंस को हासिल करने के लिए, वरना तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर मेरे फायर स्लेव्स बनकर ही रह जाओगे। और ये कहकर वो हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही गाइस गू नैनी उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल फेल हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हैरान था, और उसे लग रहा था कि वो इस बंदे से हार ही जाएगा, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रेंज था, और ये बंदा नहीं था बल्कि एक हेवनली फ्लेम थी। मगर गाइस इधर हम देखते हैं अपने शाओ चैन को, उसकी ज़ुबान भी काफ़ी लंबी है, कतर कतर बोलता है वो भी। अभी के लिए वो भी बड़े मज़े से कहता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अभी के लिए
लिए माना कि तुम्हें जो इनहेरिटेंस मिली है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट से वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन जिसकी वजह से तुमने नाइटमेयर हेवन फोक को भी सीख लिया है और उसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है, और उसकी वजह से तुमने जो इल्यूजन क्रिएट किए थे वो बहुत ज़्यादा रियल थे, और बतिस्ता एंशिएंट ट्री के इल्यूजन से भी वो कोई हाथ आगे थे। लेकिन इल्यूजन एक इल्यूजन ही होता है, वो कभी भी हकीकत नहीं बन सकता। और ये कहकर गाइस अपना शाओयन हंसना स्टार्ट कर देता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन की ये बात सुनने के बाद वो जो वाइट रोब पर्सन था जो कि डेमोनिक लोटस फ्लेम थी वो अभी के लिए गाइस हंसना बंद कर देती है, और उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए थे। इधर जूनल भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि क्या हम अभी भी इल्यूजन के अंदर हैं, जिसके साथ ही जीएन भी खुद को टच करते हुए कहती है कि मैं तो बिल्कुल असली हूँ, मैं किसी भी इल्यूजन में नहीं हूँ। जिसके साथ ही शाओयन कहता है कि हम सारे के सारे असली हैं, लेकिन इस नाइटमेयर हेवनली फोक का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि बंदा रियल होता है लेकिन वो इल्यूजन में जीना स्टार्ट कर देता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो इल्यूजन में और गहरा गिरता जाता है, और एट द एंड वो इस डेमोनिक लोटस फ्लेम का स्लेव बनकर रह जाता है। जिसके साथ ही गाइस गुनैनी भी हैरान होते हुए शाओयन से कहता है तो अच्छा फिर जिन फायर स्लेव्स में हम रास्ते में मिले थे और इस शाओचेन से क्या ये भी इल्यूजन है। जिसके साथ ही शाओयन कहता है कि यहाँ पर फेक रियलिटी है और रियलिटी फेक है। अभी के लिए मैं सीधी बात बताऊं वो ये कि एंसेस्टर शाओचेन अभी के लिए इल्यूजन नहीं वो रियल है, मगर अभी के लिए एंसेस्टर शाओचेन की बहुत सारी कॉन्शियसनेस डेमोनिक लोटस फ्लेम ही कंट्रोल कर रही है, उनका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ही कम है। अब इसके साथ ही शाओयन के दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन पता नहीं कहाँ से आ रही थी, और वो कहता है कि पिछले हजारों सालों पहले प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट जो था वो इस दाउकी कॉन्टिनेंट का पीक एक्सपर्ट था, और वो डाउडी क्लास की बहुत ही ज्यादा क्लोज था, मगर इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने उसको एक बैकलैश दिया और जिसकी वजह से वो मारा भी गया। और अभी के लिए उसके मरने के बाद वो उसकी सारी इनहेरिटेंस इसके कब्जे में आ गई है, और ये नाइटमेयर हेवनली फोक उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की दाव स्किल थी, जिसकी वजह से लोग हजारों सालों तक इल्यूजन में जीते रहे। हम इस दाव स्किल के मैजिकल इफेक्ट और इल्यूजन को सरपास नहीं कर सकते। जिसके साथ ही गुनैनी कहता है कि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पास में इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, जिस पर शाओयन कहता है कि वक्त गुजरते कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो 1000 साल गुजर चुके हैं और बिगली प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बिगली जान चुकी है कि उसने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के ट्रिक्स को किस तरह इस्तेमाल करना है। और फिर इसके साथ ही शाओयन उस वाइट रोब पर्सन को देखते हुए हंसते हुए कहता है, और अभी के लिए मैं सीधी बात करूं तो वो ये है कि ये जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है ये खुद को दूसरा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट समझने लग गई है। और ये सुनने के बाद गाइस वो जो वाइट रोब पर्सन था जो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम थी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, और इसके साथ ही वो जल्दी से शाओयन से पूछती है कि तुम्हें नाइटमेयर हेवनली फोक के बारे में इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कहाँ से हुई, तुम्हें किसने बताया ये सब। जिस पर शाओयन आगे से स्माइल कर देता है और अभी के लिए आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन के माथे के अंदर एक लाइट क्लस्टर है जो कि उस डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के अंदर से निकला था, और वो लाइट क्लस्टर और कोई नहीं गाइस डेमोनिक लोटस सेंट की साउल का एक पार्ट है जो कि शाओयन को गाइड कर रहा है अभी के लिए, और उसी ने ही इस नाइटमेयर हेवनली फोक में निकलने में शाओयन की हेल्प की थी। अब इसके साथ ही अभी के लिए वो जो वाइट रोब पर्सन था वो अपनी फ्लेम को अनलीश करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जोनर का ग्रुप काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं। और अभी के लिए गाइस याला भी कहते हैं कि अगर ये इल्यूजन है तो हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। फिर अपना शाओयन कहता है कि जो मर्जी हो जाए ये इल्यूजन एक इल्यूजन ही है, ये रियलिटी नहीं हो सकता, इसलिए परेशान ना हो और इस टेम्परेचर से ना डरो, कोई भी यहाँ पर नहीं मरेगा। अगर हम अपने दिलों के अंदर इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ को कम समझेंगे तो ये इल्यूजन उतना ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो वाइट रोब पर्सन शाओयन की सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा आग बबूला हो गया था, और वो कहता है लड़के तुम मरना चाहते हो क्या। इसके साथ ही गाइस सभी के लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और वो शाओयन को बचाने के लिए आगे आने लगते हैं, मगर अपना शाओयन कहता है कि वहीं के वहीं रहो और कोई भी अपनी दावकी को अनलीश ना करना। इस बंदे को सिर्फ एक मक्खी ही समझो, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बस ये यहाँ पर खड़ा होकर भौंक ही सकता है। अगर हम इसे बहुत ज्यादा कमजोर समझेंगे तो ये हमारा कुछ भी उगाड़ नहीं पाएगा। इसके साथ ही गाइस वो वाइट रोब पर्सन अपना एक आग का बना हुआ बाला शाओयन की तरफ फेंकता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक था, मगर अपना शाओयन इस अटैक को कुछ समझ ही नहीं रहा था, और गाइस अभी वो इसे बहुत ज्यादा वीक समझ रहा था। तो ऐसा ही होता है, वो बाला शाओयन के आर पार जाता ही नहीं, वो बाला ही खत्म हो जाता है।
है, जिसके साथ ही गाइज अपना नाइटमेयर इल्यूजन ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर शाओयन ने इल्यूजन को तोड़ दिया था और ये देखते ही वो वाइट रोब पर्सन शाओयन को कहता है कि बास्टर्ड कहीं के, तुमने इस दाव टेक्निक को कैसे तोड़ा, मुझे बताओ। तो इसके साथ ही गाइज अपना शाओयन अपना ब्लड निकाल कर उस स्पेस में फेंकता है, जिसके साथ ही गाइज वो सारी की सारी स्पेस तबाह होना शुरू हो जाती है और रियलिटी सामने आ जाती है। एक्चुअल में शाओयन के इर्द गिर्द, शाओयन और शाओयन के ग्रुप के इर्द गिर्द बहुत सारा लावा था जो कि वाइट फ्लेम के लावा से भरा पड़ा था। और गाइज अभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात हो सकती थी, ये लोग ख़त्म भी हो सकते थे इस जगह पर अगर ये वक्त पर उस इल्यूजन से बाहर ना आते। तो इसके साथ ही गाइज शाओयन जैसे देखता है कि उसने इल्यूजन तोड़ दिया तो गाइस अभी के लिए वो एक सुख का सांस लेता है, मगर ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि शाओयन की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और ऐसे लग रहा था कि उसे कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही वो चिल्लाता है कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मुझे फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। गाइस शाओयन अपने एंसेस्टर की दोबारा से हेल्प करना तो चाहता था मगर उसे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इधर गाइस शाओयन के माथे में फिर से घंटी बजती है उस लाइट क्लस्टर की और शाओयन समझ जाता है कि उसे क्या करना है। और इसके साथ ही शाओयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए शाओचैन के माथे पर एक अजीब सा सिंबल भी बना देता है, जिसके साथ ही गाइस शाओचैन अपने कंट्रोल में आ जाता है। और गाइस अभी के लिए ये टेम्परेरी था कि शाओचैन अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाए। डिमोनिक लोटस फ्लेम थोड़ी ही देर बाद में भी उसकी बॉडी को फिर से टेक ओवर कर ले। अब शाओयन कहता है कि इस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के कंट्रोल को कम्प्लीटली खत्म करने के लिए हमें इसे खत्म करना होगा या इसको रिफाइन करना होगा, तभी एंसेस्टर शाओचैन इसके चंगुल से बच पाएंगे। इसके साथ ही गाइस वहां पर जितने भी लोग बाकी एंटर हुए थे जो कि इल्यूजन्स में गिरे पड़े थे वो भी उससे बाहर आ जाते हैं और ये सारे के सारे लोग शाओयन के ग्रुप समेत एक रॉक पर इकट्ठे हो जाते हैं। और के लिए वहां पर गाइस लावा के अंदर से एक वाइट रोब पर्सन सामने सबके अपीयर हो जाता है जो कि काफी ज्यादा हैंडसम था और ये वही था जो कि इल्यूजन में शाओयन से मिला था। गाइस अभी के लिए ये रियल में एक दूसरे के सामने थे और शाओयन कहता है कि ये पर्सन ही एक्चुअल में डिमोनिक लोटस फ्लेम है। इधर गाइस हम देखते हैं हाला सॉल के चीफ को जो कि गाइस अभी के लिए कहता है कि ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं भी इसके इल्यूजन में ट्रैप होकर रह गया था, अगर ये इल्यूजन ब्रेक ना होता तो पता नहीं मैं भी इसका फायर स्लेव ही बनकर रह जाता। इधर गाइस याओ क्लेंस है वह एल्डर याओ फुंजी भी कहता है कि ये डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो गई है और अगर हमने इसे ऐसे ही फ्री घूमने दिया तो ये पता नहीं सेंट्रल प्लेन्स में कौन सी कैलामिटी ले आएगी, हमें इसको सीज करना ही पड़ेगा। गाइस वैसे ये बुड्ढा इस फ्लेम को हासिल करने के लिए काफी कुछ करने को तैयार हो चुका था और बहुत ज्यादा लालच में आ चुका था। ये गाइस उस वाइट रोब पर्सन यानी कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने हाल ऑफ सॉल का चीफ भी खड़ा था, याओ क्लैन के लोग थे, बाकी एंशिएंट क्लैंस के लोग भी खड़े थे मगर वो किसी को भी नहीं देखते, वो सीधा देखता है शाओयन को और शाओयन को देखकर वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता लड़के, मुझे बताओ कि नाइटमेयर हेवनली फ्लो फॉग इल्यूजन को तुमने कैसे तोड़ा, मुझे इस बारे में जानना है। जिसके साथ ही शाओयन उसे पूरी बात नहीं बताता और कहता है कि मैं तो बस लकी था जो कि तुम्हारे इल्यूजन से बाहर आ गया। शाओयन उस बंदे को ये बताना भी नहीं चाहता था कि उसने जो इल्यूजन तोड़ा वो सिर्फ शाओयन के हेड में जो लाइट मार्क है उसकी वजह से तोड़ा, अगर इसे वो पता चल जाए तो वो तो शाओयन का सार ही उड़ा देगा। गाइस जैसे ही सभी के लोग प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मुंह से शाओयन का नाम सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि शाओयन ने क्या सच में इसका इल्यूजन तोड़ा है, वह क्या बात है, ये 2 स्टार 2 क्लास का लड़का, इसने तो कमाल ही कर दिया। और इधर बाकी सारे शाओयन के ग्रुप के लोग शाओयन की तारीफें करने में लग जाते हैं। इधर याओ क्लैन और हाल ऑफ सॉल के लोग मुंह बना लेते हैं, वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले कि वो आज शाओयन की वजह से बचे हैं। गाइस वो वाइट रोब पर्सन यानी कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम शाओयन को देखता है गौर से और वो अभी के लिए ये रीजनिंग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसकी नाइटमेयर हेवनली फ्लो कैसे टूटी। अभी के लिए गाइस वो शाओयन से कहता है कि इसके बारे में भूल जाओ लड़के, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हें अपना फायर स्लेव बना लूंगा तब मैं तुमसे डिटेल में पूछूंगा कि तुमने मेरा इल्यूजन कैसे तोड़ा। अभी के लिए गाइस देख लो ये तो बड़ा संकी, ये तो प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम काफी संकी है, शाओयन से सही तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही गाइस वो वाइट रोब पर्सन बहुत सारी हैंड शील्ड बनाता है और कहता है डिमोनिक लोटस फ्लेम रिफाइनिंग हेवन। और इसके साथ ही गाइस सभी के लोग कहते हैं कि
ये फ्लेम अभी के लिए इस रिलम को आग बनाना चाहती है और हम सबको रिफाइन करना चाहती है एक साथ। और 4 बड़े बड़े कर्टन्स आसमान को हर तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मास्टर यालाओ कहते हैं कि अभी के लिए ये फ्लेम हमें रिफाइन करके ही रहेगी। और इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है। और इधर शाओयन के एंसेस्टर शाओ चैन भी कहते हैं कि अभी के लिए इस फ्लेम की स्ट्रेंथ 2 शेंग क्लास के 5 स्टार की पीक की स्ट्रेंथ के बराबर है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इसकी स्ट्रेंथ से सरपास करता हो। ये इवन के 2 शेंग क्लास के 6 स्टार के एक्सपर्ट से भी इजीली फाइट कर लेगी। तो गाइस अभी के लिए आज का मैं ये एपिसोड यहीं पर करता हूँ खत्म। अभी के लिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने तक का एपिसोड कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।